हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपना रेस्ट एपीआई को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने एचटीटीपी मेथड्स को देखा और यहाँ पे हम उन एचटीटीपी मेथड्स के ज़रिए से हम अपना एपीआईज़ को क्रिएट करेंगे। उन एपीआईज़ को हम रेस्ट एपीआईज़ भी कहते हैं। एपीआईज़ का यूज़ जो होता है, देखिए डेटा जो हमारा होता है बैकएंड में जो चीज़ें हमारी हैं, एक एप्लीकेशन हमने बनाया है। और एप्लीकेशन बनाया क्यों है? क्योंकि कुछ रिसोर्सेज हमें क्लाइंट को देने हैं, ठीक है, यूज़र्स को, कस्टमर्स को कुछ रिसोर्सेज देने हैं। उसके लिए एप्लीकेशन बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। वो रिसोर्स हमारा डेटाबेस भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हमारी सॉन्ग्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें एक यूआरएल देना पड़ता है जिसके ज़रिए से वो जो उसका जो एक्सेस हो सके, वो रिसोर्सेज एक एपीआई देनी पड़ती है, ठीक है। उसके ज़रिए से रिसोर्सेज एक्सेस हों। जैसे आप यूट्यूब ऐप चलाते हैं तो यूट्यूब ऐप में एपीआईज़ यूज़ की हैं, यानी जिन्होंने मोबाइल ऐप बनाए हैं यूट्यूब का, वो फ्रंट एंड डेवलपर हैं, उन्होंने एपीआईज़ को यूज़ किया है उसके अंदर। इसीलिए आप वहाँ पे सर्च करते हो तो सर्च के कंटेंट आते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो प्ले होता है, ठीक है। वहाँ सब चीज़ हैंडल की गई हैं, स्ट्रीमिंग्स हैंडल की है, वीडियो की स्ट्रीमिंग हैंडल की गई है, ठीक है। और सर्चिंग फ़िल्टर बहुत सी एपीआईज़ लगी हुई हैं। तो जो बैकएंड डेवलपर है ये सब बनाता है और ये सब प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई जो हम सॉफ्टवेयर अभी बनाएंगे, एक बैकएंड डेवलपर हम भी बन रहे हैं। हम नोड.जेएस में अपना एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस कराने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट्स नाम है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट्स जो एपीआई कंज्यूमर्स हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स अपडेट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट शो कराना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट एपीआईज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हम बैकएंड डेवलपर वाला कोर्स कर रहे हैं, हम नोड.जेएस पढ़ रहे हैं, तो नोड.जेएस बैकएंड के लिए यूज़ हो रही है। तो उसके लिए देखिए हमें रेस्ट एपीआईज़ बनाना है। तो रेस्ट एपीआईज़ का मैंने अपना जो यूज़ केस बता दिया है कि रेस्ट एपीआईज़ हम लोग क्यों बनाते हैं। चलिए फिर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं रेस्ट एपीआई के लिए। तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमारा है ये रेस्ट एपीआईज़, रेस्ट एपीआईज़, ठीक है। ये हमारा रेस्ट एपीआई हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है और इसमें हम क्या बना लेते हैं, एक index.js नाम की हम अपनी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। और देखिए हमारे पास यहाँ पे दो मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे। और एक मॉड्यूल तो हमारा एचटीटीपी, वो हमारा एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल हमारा कम्युनिकेशन बनाएगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, यानी हमारे बीच में और क्लाइंट के बीच में, यानी हमारे और क्लाइंट के बीच में जो है कम्युनिकेशन बनाएगा, वो एचटीटीपी मेथड हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पे एक यूआरएल नाम का एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, वो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि यूआरएल में जो हमें उसकी क्वेरी पैरामीटर हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट में आते हैं, सीडी करके, सीडी रेस्ट एपीआईज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एच टी टी पी मॉड्यूल तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं कि एच टी टी पी को हम इंपोर्ट करें, क्योंकि मेरे पास कोर मॉड्यूल ही है वो हमारा नोड.जेएस का। तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, देखते हैं कॉस्ट एच टी टी पी इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर में हम अपना नाम लिखते हैं, एच लिखेंगे तो हमारा अपने खुद हिंट आ जाएगा, ठीक है। एच टी टी पी हो गया हमारा। अब दूसरा यूआरएल है हमारा। तो यूआरएल को हम एक्सट्रैक्ट करने से पहले थोड़ा एचटीटीपी का से जितना हो सकता है काम उतना हम कर लें। तो हमने यूज़ किया एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर। तो हम सर्वर क्रिएट करते हैं और इस क्रिएट सर्वर में हम क्या देते हैं, हम अपना एक फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन जो है कॉलबैक फंक्शन हमारा क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें बनाएगा, ये हमारे लिए दो ऑब्जेक्ट बनाएगा। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करेंगे। यानी ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमको मिलेगा इसी में हम अपनी एपीआईज़ के डिफरेंट जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, यानी डिफरेंट टाइप की एपीआईज़ हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यानी यूज़र जो हमसे इंटरेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन में, तो हमने उसके लिए जो कोड है वो बना लिया है। देखिए ये कोड हमने बना लिया, यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो रिक्वेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट उसको हैंडल करेगा, ठीक है।
तो अभी सर्वर स्टार्ट नहीं है कि मेरा केवल हमने कोड किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स में कर देता हूँ। अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो रेस्पॉन्स डॉट एंड, और मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट वर्किंग। ठीक है, मान लीजिए रिक्वेस्ट वर्किंग पे है। ठीक है, सेव करते हैं। अभी मेरा स्टार्टिंग हुआ है तो मैंने इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, उसको ले देता हूँ मैं सर्वर इज इक्वल टू, तो जो कुछ है उसमें वो ये सर्वर हमारा वेरिएबल ऑब्जेक्ट इसमें आ गया है। अब सर्वर ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम एक मेथड को कॉल करते हैं लिसन, और लिसन के अंदर हम बताते हैं किस पोर्ट पे हमें चाहिए। तो हम मान लीजिए दे देते हैं 3300 पे मैं चलाता हूँ इसको। और इसके अंदर एक ऑप्शनल एक फंक्शन भी है। ठीक है, कॉल वे फंक्शन है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मुझे जब हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए तो मुझे ये डिबग कंसोल में मुझे मिल जाए कि स्टार्ट हो गया है। तो लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं लिखता हूँ कि सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 3300। ओके, सेव कर लेते हैं। और उसको देखिए हमारा इनफ है इतना कोड हमारा कि एक रिक्वेस्ट हमारा एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, और चलिए चलते हैं इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो सर्वर हमारा किस पे रन हो गया, 3300 पे रन हो गया है। तो उसको टेस्ट करने के लिए देखो ये तो हो गया, इस कंसोल ने ही मुझे बता दिया कि रन हो गया आपका सर्वर। तो ओके, अच्छी बात है। लेकिन हम अभी इस रिक्वेस्ट हमने नहीं चेक करी है, तो रिक्वेस्ट चेक करने के लिए हम जाते हैं इस एपीआई को यूज़ करेंगे। तो ये एपीआई जनते यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये गेट एपीआई है तो गेट एपीआई को हम यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र के ज़रिए से। अगर गेट एपीआई नहीं है तो हमको फिर एक एपीआई के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए एपीआई टेस्टिंग के लिए। तो मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली वो है पोस्टमैन। पोस्टमैन एक हमारा जो है सॉफ्टवेयर है, तो उसके दोनों वर्जन है। आप वेब भी जाके डायरेक्ट उसको चला सकते हैं, और चाहे तो विंडोज़ के लिए इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास विंडोज़ का ऑलरेडी पोस्टमैन इंस्टॉल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में पोस्टमैन पे बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको एक अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे आप ब्राउज़र में देखें ना, आप ब्राउज़र पे जाते हैं, लिखते हैं कुछ, तो ये समझिए वैसे ही यूआरएल हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल हमारा यहाँ पे काम करेगा। यानी जितनी एचटीटीपी मेथड हैं, यानी एपीआईज बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे और टेस्ट करेंगे उसको। और उसके साथ में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, यानी क्रोम वगैरह पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी पैरामीटर पास करना है, बॉडी में पास करना है, ठीक है, हेडर्स पास करना है, ये हम वहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो फिलहाल तो अभी हम एक एपीआई टेस्ट करते हैं, हम धीमे धीमे इसमें आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लोकल होस्ट, ठीक है, कोलन, और हमारा किया है 3300 पे चलना है। ठीक है, गेट लिखा है और 3300 लोकल होस्ट कोलन 3300। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, सेंड करते हैं, यानी हम अपना एपीआई टेस्ट कर रहे हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या लिख के आ गया, ये इसकी जगह है, हमारा जो रिज़ल्ट की जगह नीचे है। ठीक है, आप हमेशा इधर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट वर्किंग, यानी हमारा ये आउटपुट दे रहा है कि आपने जो एपीआई हिट की है वो रिक्वेस्ट जो है वर्किंग कर रही है। ये जो क्या है, ये एपीआई क्या है, दरअसल ये आप यूँ समझ लीजिए ये आपका यूआरएल है, ये आपका वेबसाइट का मेन यूआरएल है। एज्यूम कर लीजिए कि ये, जैसे आप लिखते हैं www.amazon.com, तो यहाँ पे कोई मेरे पास एपीआई तो है नहीं, यूआरएल तो है नहीं कि परचेज़ करूँ उस पर आपको टेस्टिंग कराऊँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, आप लोकल हम लोग कंप्यूटर पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपका, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हैसियत वही है जो www.amazon.com की है, या आपके किसी बिज़नेस की जो वेबसाइट का जो यूआरएल है उसके आगे। ठीक है, इसके आगे हम जो कुछ करेंगे अपेंड करेंगे वो इससे रिलेटेड होगा, यानी इस वेबसाइट से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी इस एपीआई से रिलेटेड होगा। फिलहाल ये समझिए ये होम पेज है, यानी हमने जब इसको सेंड किया है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो वर्किंग आया है, ये समझिए होम पेज का आउटपुट आया है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा HTML भी रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ से क्या किया है, ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट रिटर्न किया है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप पूरा पूरा HTML भी रिटर्न कर सकते हैं, JSON रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये देख लिया, हैंडलिंग देख ली कि एक हमारा एपीआई हमने चला के देख लिया, इनफ है इतने के लिए। अब आगे धीमे धीमे हम बढ़ते हैं इसके लिए।
तो देखिए मेरे यहाँ एक तो सबसे पहला क्या हम करके करता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जो हमारी जो एपीआई बनी है डिफ़ॉल्ट में, ये एपीआई कौन सी एपीआई है। इसका मैंने कॉलिंग, देखिए मैंने जो कॉलिंग की है, देखिए गेट एपीआई की कॉलिंग की है, गेट मैंने यहाँ पे मेथड ही लगाया है। ठीक है, ये भी आप पोस्टमैन पे जान लीजिए, आपको ऑप्शन मिलते हैं एपीआई का टाइप बताने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे गेट पुट पैच डिलीट जो हम लोग ने इस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ सारी हैं यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने गेट एपीआई लगा करके यूआरएल दिया है अपना और हिट किया है तो रिक्वेस्ट से वर्किंग आया है। देखते हैं पोस्टमैन पोस्ट करने से क्या आता है। ठीक है, अब एंटर दबाते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट वर्किंग ही आया। ठीक है, यानी हमारी एपीआई सभी के लिए वर्क कर रहा है ये। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, या मैं हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। देखिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वाकई में सभी के लिए चल रहा है या यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो हम कंसोल करते हैं, कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, इसको कंसोल कर लेते हैं ताकि जब को यूआरएल हमारा कोई हिट करेगा तो हमको ये पता चल जाएगा ये इसका क्या मेथड है। ठीक है, तो फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल सी से पहले हम सर्वर को स्टॉप करते हैं, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं तो ये चलने लगा। अब फिर से मैं वहाँ पे जा कर के हिट करता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट वर्किंग आया और यहाँ पे देखते हैं कंसोल क्या आया। देखिए कंसोल में गेट आया, यानी बस रेस्पॉन्स जानते हैं क्या, ये सभी के लिए हो गया। ये मैंने कंडीशन नहीं लगा, मैं इफ़ लूप अगर इफ़ के अंदर डाल दूँ तब ये सिर्फ गेट के लिए चलेगा। ठीक है, चलिए ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड ट्रिपल इज इक्वल टू हम टाइप भी चेक करते हैं और कंटेंट भी चेक करते हैं, इज इक्वल टू गेट। ठीक है, सेव, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ आउटपुट अपना। ठीक है, रेस्पॉन्स देता हूँ, अगर गेट आएगा तभी रेस्पॉन्स आएगा, एल्स जाहिर सी बात है अगर गेट एपीआई नहीं होगी तो उसका आउटपुट फिर क्या है। तो मैं इसमें दे देता हूँ नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड लिख देता हूँ। 404 जब कंटेंट नहीं मिलता है तो हम लोग क्या एरर दिखाते हैं यूज़र को, नॉट फाउंड। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब इसको चला के देखते हैं, फिर से हम रोकते हैं अपने सर्वर को, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं। ठीक, सर्वर चलने लगा है, फिर से हम जाते हैं। अब देखिए गेट पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट वर्किंग आ गया। अब हम पोस्ट पे देखते हैं क्या पोस्ट के लिए भी यही रिक्वेस्ट वर्किंग आता है या नॉट फाउंड आता है। ठीक है, पोस्ट पे हमने सेंड किया, यस देखिए क्या आया, 404 नॉट फाउंड, यानी हमने हैंडल कर लिया चीज़ों को। ठीक है, हमने गेट और पोस्ट दोनों एपीआई को हैंडल कर लिया। ठीक है, यानी पुट वगैरह जितने के लिए है तो एल्स चलेगा। आप वहाँ से पुट डिलीट कुछ भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने सभी के लिए कॉमन दे दिया है कि 404 नॉट फाउंड। हम चाहें तो कंडीशन और दे दें कि अगर पोस्ट है तो क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉट मैथड टेबल इज इक्वल टू हमारा क्या है, पोस्ट। ठीक है, अगर पोस्ट एपीआई हो तो क्या लिख के आ जाए, पोस्ट एपीआई। ठीक है, पोस्ट एपीआई। ठीक है, और यहाँ पे एल्स भी दे देते हैं ताकि कुछ और ना मैच करने पे भी कुछ हमारा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वही मैं देता हूँ 404 नॉट फाउंड। ठीक है, फिर से हम सेव करते हैं। ठीक है, फिर से सेव करते हैं, फिर से हम स्टॉप करते हैं और फिर से अपना रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से हम जाते हैं यहाँ पे पोस्ट पे, अब हम देखिए हिट करते हैं। ठीक है, पोस्ट एपीआई लिख के आ गया, यानी हमारा पोस्ट के लिए एक्सेप्ट हो रहा है, यानी एपीआई हमारी ये जो कुछ है पोस्ट के लिए भी काम कर रही है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाते हैं गेट पे। अब गेट पे देख लेते हैं गेट के लिए क्या काम कर रहा है, सेंड करते हैं। तो गेट के लिए देखिए रिक्वेस्ट वर्किंग आ गया। ठीक है, अब हम पुट के लिए देखते हैं। जाहिर भाई पुट पे हमने क्या किया था, 404 पुट पैच डिलीट हम कुछ भी करेंगे तो 404 नॉट फाउंड आना चाहिए। सही है, देखिए हमारा 404 नॉट फाउंड आ गया, यानी हमारी एपीआईज जो हैं सभी के लिए वर्क कर रही हैं। एक हिसाब से देखा जाए अभी कंप्लीटेड नहीं है, इसको बहुत कुछ अभी काम है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है कि हम टेस्टिंग हमारी हो रही है, सब चीज़ें चल रही हैं प्रॉपरली।
तो अब देखिए मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स कुछ बनाता हूँ और उस पर काम कुछ शुरू करूँगा। ठीक है, मैं लोग देखिए मैं इसको डेटाबेस नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे ही एक अपना अपना लिस्ट बनाता हूँ प्रोडक्ट की, और यहीं पे मैं इसको एपीआई के ज़रिए से यहाँ पे ऐड भी कराऊँगा, डिलीट भी कराऊँगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट लेता हूँ, तो हम ले देता हूँ प्रोडक्ट्स, ओके, इक्वल टू, सारी वो लिस्ट बनाना है तो हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा उसको, और इसमें लिस्ट में हम अपने प्रोडक्ट्स पास करते हैं। ठीक है, कॉमा एक दो ले लेते हैं हम अपने प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में हम जाहिर सी बात है क्या लेते हैं, एक तो आईडी लेते हैं, तो आईडी हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए प्रोडक्ट की हम आईडी लेते हैं, ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, फिर नेम में हम दे देते हैं, नेम में क्या दे देते हैं, हम अपना लिख देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और उसका जाहिर है एक यूनिक बनाने के लिए नाम भी देते हैं प्रोडक्ट वन। ठीक है, इसका प्राइस लिख देते हैं, प्राइस भी ले लेते हैं, प्राइस दे देते हैं मान लीजिए 600। ठीक है, 0.0। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। अब इसी प्रोडक्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट सेंड करेंगे। ठीक है, इसको दे देते हैं 2, यहाँ पे भी दे देते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे अपना प्राइस चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए दे देते हैं हम 300। ओके, ये हमारी प्रोडक्ट की एक लिस्ट बन गई। अब इस देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इन प्रोडक्ट्स को हम सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट सर्वर का, तो हम जो रेस्पॉन्स देते हैं, रेस्पॉन्स के प्री डिफाइंड हमारे सेट हैं कि हम हर चीज़ नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हम प्री डिफाइंड हमारे सेट्स हैं जो हम भेज सकते हैं आउटपुट के तौर पर। देखिए इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ आपको पोस्टमैन को दिखा देता हूँ कि पोस्टमैन में मैंने कैसे हमको आउटपुट मिलते हैं। ये देखिए हमारा ये जो आउटपुट आया है रिक्वेस्ट वर्किंग। अब यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट में हमारा दिखा रहा है टेक्स्ट, क्योंकि हमने वहाँ से भेजा था टेक्स्ट। और जेसॉन में हम क्या क्या भेज सकते हैं, देखिए हम जेसॉन सॉरी आउटपुट के तौर पे हम क्या क्या भेज सकते हैं। यानी हमारे पोस्टमैन को भी पता है ऑलरेडी कि वो इतना टाइप इस टाइप के हो सकते हैं, यानी जेसॉन हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, एचटीएमएल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। अभी हम नॉर्मली टेक्स्ट भेज रहे थे, लेकिन अब हमारा क्या है, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम नहीं भेज सकते हैं। तो हमारा टाइप क्या है, या तो हम इसको एक्सएमएल में भेजें, या तो जेसॉन में भेजें, या तो टेक्स्ट में भेजें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जेसॉन में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स को, यानी हम प्रोडक्ट्स को ऐसे डायरेक्ट देखिए नहीं भेज सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स भेजते हैं। ठीक है, ये तरीका नहीं वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं जेसॉन में। तो इसके लिए हमारे क्या है, हम लिखेंगे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, इस जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई में हम अपना ये दे देते हैं। तो ये क्या होगा, जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को लेकर के जेसॉन में कन्वर्ट कर देगा। आप इसको सेव करते हैं और उसको फिर हम फिर से सर्वर स्टॉप करके और फिर से रन कराते हैं। अब देखिए हम फिर से आ रहे हैं और फिर से अपने लोकल होस्ट को हम सेंड करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। अब एक देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि हमने एक ऑब्जेक्ट वहाँ से भेज दिया। यानी अगर ये समझिए एक हमने डेटा उठाया होता अपने डेटाबेस से, और उस डेटाबेस से डेटा को भेज रहा हूँ। अब ये कितना बढ़िया फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ये मेरी एपीआई देखे। ठीक है, ये एपीआई मान लीजिए मेरी वर्क कर रही है। अब वो जो है डेटा को गेट करके, और जैसे मान लो मोबाइल ऐप बना रहा है या ब्राउज़र बना रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट्स को दिखा सकता है। हालांकि ये प्रोडक्ट्स अभी पूरा नहीं है कि इसमें इमेजेस वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमारा कुछ दिखाने के लिए डेटा तो हो गया फ्रंट एंड को। अब ये एपीआई मैंने एज अ बैकएंड डेवलपर मैंने एक सक्सेसफुल एपीआई बना ली है। अब मैं बैकएंड डेवलपर को उसको दे भी सकता हूँ। ओके, देखिए अभी यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, मैं बार बार अपने एक टूल यूज़ करता हूँ, मैं बार बार सर्वर को क्या कर रहा हूँ, स्टॉप करता हूँ और सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ। अब मुझे ये चीज़ झंझट से बचना है। हम लोगों की झंझट से बचना है कि बार बार स्टॉप ना करें, जैसे ही हम सेव करें और वो अपने आप रीस्टार्ट कर दिया करें मेरे सर्वर को। तो इसके लिए देखिए एक हमारे पास पैकेज है, एक मॉड्यूल है, वो है नोडमॉन के नाम से। तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं npm इंस्टॉल नोडमॉन और -g।
क्योंकि मुझे इसे ग्लोबल इंस्टॉल करना है नोडमॉन को। ये टूल है जो हमारे सर्वर को बार बार अपने आप हमारे रीस्टार्ट करेगा, हमें बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल इंस्टॉल करना है मुझे अपने नोड में। तो मैंने हाइफन जी दे दिया उसके आगे। ये देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया है, नोडमॉन ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है। और हमारे पास देखिए यूआरएल भी एक पैकेज है, वो भी हमें इंपोर्ट करना है अभी। लेकिन फ़िलहाल नोडमॉन हो गया है। तो नोडमॉन लेकिन अभी हमारा किस पे चलाना है मुझे, ये देखिए तरीका होता है। लिखिए हम दे दें नोडमॉन, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई नाम के फोल्डर में है। तो इसमें हमारे पास क्या है, index.js। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नोडमॉन index.js नाम की जो हमारा फाइल है, इसको क्या करेगा, से हमारा रीस्टार्ट करेगा। यानी रही पता सर्वर रन हो रहा है तो सर्वर को रीस्टार्ट करेगा। index.js में हमारा सर्वर है। तो अब हमें कोई चीज़ दिक्कत नहीं, एंटर करवाते हैं। देखिए हमारा नोडमॉन स्टार्ट हो गया। नोडमॉन चल रहा है। नोडमॉन ने क्या किया, हमारा पोर्ट 3300, वही जो अंदर हमारा इंटरनल सर्वर है हमारा, उसको स्टार्ट कर दिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बार बार हमें नीचे नहीं आना है, हम बस अपने कोड को चेंज करें और सेव कर दें, कंट्रोल एस दबा दें, तो ये अपने ऑटोमेटिक हमारा रीस्टार्ट करता जाएगा। ठीक है, इस चीज़ झंझट से हमें बचना है बार बार। अब देखिए हम एक चीज़ और है कि हमने ये कर लिया गेट। ठीक है, तो मिसाल की गेट एपीआई हमारी जो है कई टाइप की हो सकती है, मतलब कई यूआरएल हो सकते हैं गेट एपीआई में। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे हमारा ये देखिए, ये होम हमारा है। ठीक है, ये माली वेब हमारा होम है। तो होम एपीआई में क्लिक कोई कर रहा है तब भी ये गेट हमारा मेथड कॉल हो रहा है, यानी गेट एपीआई ये होम पर है। ऐसे बहुत सारे हमारे यूआरएल्स हो सकते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट्स भी हमारा है, तो प्रोडक्ट्स नाम का एक यूआरएल जैसे ये है, हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये जो यूआरएल है हमारा, मान लीजिए ये भी क्या कर रहा है, ये भी गेट पर बना है। तो हमारी यानी गेट की एपीआई तो मेरी 10 12 100 200 भी हो सकती है। तो हम उसको उसके यूआरएल्स को भी हैंडल करें। ठीक है, अभी तो हमने कॉमन रखा हुआ है, देखिए कॉमन रखा है कि गेट को देखेगा। ठीक है, लेकिन हम डिफरेंट यूआरएल्स के लिए बनाना चाहते हैं गेट, तो डिफरेंट यूआरएल्स भी हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड, और हम यहाँ पे देखिए देते हैं होम के लिए, ताकि होम पर अगर अगर कोई कॉलिंग कर रहा होगा गेट एपीआई, तो हमारा क्या रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो हम देते हैं एंड रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल ट्रिपल इज इक्वल टू, इसमें हमारा क्या रहेगा, हमारा स्लैश। ठीक है, स्लैश ये होम हमारे रूट को दर्शाता है। जाहिर बात है, रूट भी तो पहचान हमें होनी चाहिए। रूट के लिए भी उन्होंने, हमारा जो नोड जेएस ने हमें क्या प्रोवाइड किया है कि रूट के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। यानी आपका जब वेब यूआरएल यानी www.amazon.com को लिख के कोई एंटर मारेगा, तो इसको इस चीज़ को हम रूट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। देखिए कंट्रोल एस किया, नोडमॉन ने हमारे ऑटोमेटिक फिर से रीस्टार्ट कर दिया। अब मुझे टर्मिनल में बार बार आकर के उसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ और फिर से अपना ये जो है चेक करता हूँ कि क्या वर्किंग अभी भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए अभी भी हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यानी हमारा ही चलने लगा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, क्योंकि अभी मैंने हेडर नहीं सेट किया है, क्योंकि हम लोग एपीआई बनाना सीख रहे हैं। ये हमारा सीरीज़ है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए से। हम इसके बाद में एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, उसको भी उसके ज़रिए से यही काम सारे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा क्या है कि हम यहाँ पे अब हमें इस एक चीज़ हमारी यहाँ पे छूट रही है कि अभी हमने रेस्पॉन्स जो बनाना है हमें, उसका स्टेटस कोड वगैरह हमें सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग पहले डिस्कस किए, प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे रेस डॉट राइट हेड, राइट हेड, क्योंकि मुझे हेडर भेजना है, क्योंकि हमें अपने ब्राउज़र को भी मुझे बताना है कि सक्सेसफुल है या फेलुअर है। ठीक है, उसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा और उस ऑब्जेक्ट में मेरा क्या रहेगा, कंटेंट टाइप, कंटेंट कंटेंट टाइप। ठीक है, कंटेंट हमारा टाइप है। इस कंटेंट टाइप जाहिर से हमारा ये क्या है जो भेज रहे हैं हम,
एप्लीकेशन डॉट जेसॉन, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। ठीक है, हमने टेक्स्ट भेजा था, हमें आपने इससे पहले हम टेक्स्ट भी दे चुके हैं, टेक्स्ट हम भेजते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ता है, लेकिन अभी हम जेसॉन भेज रहे हैं तो हमने देखिए एप्लीकेशन डॉट स्लैश जेसॉन लिख दिया है, क्योंकि ब्राउज़र को ऐड हम पहले ही बताते हैं ताकि ब्राउज़र उसके लिए रेडी हो जाए। ठीक है, बताना पड़ता है कि ये हमारा रिस्पांस सक्सेसफुल है, तो इससे स्टेटस कोड है ये। ठीक है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये इस ऐड वाले स्टेटमेंट से पहले ही लिखा जाएगा, यानी हमने प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद में ये तो सेंड हो जाएगा डायरेक्ट हमारा। ठीक है, ये तो रिस्पॉन्स चला जाएगा, उससे पहले हमने हेडर राइट करने के लिए हमने राइट हेडर मेथड यूज़ किया, अपना बता दिया कि सक्सेसफुल हो गया है ये, और ये कंटेंट टाइप इसका क्या है, यानी ये जो हम नीचे भेजने जा रहे हैं इसका टाइप क्या है, यानी ये जेसॉन है तो हमने भेज दिया जेसॉन है ये। ठीक है, फिर से सेव करते हैं और फिर से हमारा देखिए सेव होती है, नोडमोड ने क्या कर दिया है, हमारा सर्वर स्टार्ट कर दिया है। फिर से हम जाते हैं, फिर से इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए पहले देखिए हमने हिट किया तो कुछ और आया था, देखिए अब यहाँ पे वो क्या आ गया, जेसॉन आ गया, क्योंकि मेरे जो पोस्टमैन ने भी इसको रीड कर लिया है कि वहाँ से जो भेजा गया है कंटेंट टाइप वो जेसॉन भेजा गया, तो देखिए वैसे ही उसने जेसॉन की तरह फॉर्मेटिंग कर दी है। और देखिए स्टेटस कोड हमारा 200 है, ये इसीलिए यूज़ होता है, और ये बैकएंड डेवलपर की जिम्मेदारी है ये सब चीज़ें वो प्रॉपरली भेजे। तो देखिए हमने गेट एपीआई देख ली, नॉर्मली हमने गेट एपीआई देख ली। अब गेट एपीआई में आप यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, HTML का पेज भी भेज सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एक जेसॉन भेजा है। ठीक है, प्रोडक्ट का जेसॉन, क्योंकि इसमें हम जो अपनी है इसी पे इसको डेटाबेस मान लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे, ये लिस्ट है, इसको हम डेटाबेस मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे डेटाबेस है। ठीक है, क्योंकि हम आप डेटाबेस में जाएंगे नहीं, अभी हमने डेटाबेस को देखा भी नहीं है, हम मोंगोडी भी देखेंगे, लेकिन यहाँ फ़िलहाल हम मान लीजिए ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, इसको हमने भेज दिया है गेट एपीआई के ज़रिए से, और अब हम इसको इसमें ऐड भी करेंगे, इसमें एडिट भी करेंगे, इसको डिलीट भी करेंगे इसी के डेटा को। अब देखिए वही चीज़ हम पोस्ट एपीआई में करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने किया है गेट एपीआई में, यही चीज़ हम पोस्ट एपीआई में भी करने जा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट एपीआई भी मेरी डिफरेंट टाइप की हैं। यदि एक एप्लीकेशन में पोस्ट एपीआई बहुत सारी हो सकती है, मानी लॉगिन के लिए अलग है, साइनअप के लिए, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए अलग है, तो जाहिर बात है ये तो कॉमन हो गया है, सभी पोस्ट के लिए चल जाएगा यही। मुझे सभी पोस्ट के लिए तो चलाना नहीं है, मुझे हर एपीआई के लिए अलग अलग, पोस्ट एपीआई के लिए अलग अलग, यूआरएल के लिए अलग अलग हमने अपना कोड लग करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं जो हमने ऊपर किया था, यह लिखते हैं एंड, और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। ठीक है, और ट्रिपल इज इक्वल टू, अगर हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, हम लिख देते हैं प्रोडक्ट स्लैश करके फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट। ठीक है, और तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। जाहिर सी बात है अब हमारा पोस्ट एपीआई देखिए, अभी हम लोग जो हिट कर रहे थे पोस्ट एपीआई, अब तभी वर्क करेगी जब प्रोडक्ट्स नाम का उसमें यूआरएल मिलेगा, क्योंकि हमने हैंडल ही नहीं किया है, सिंपल पोस्ट को हमने हैंडल नहीं किया है। फिर से जाते हैं पोस्टमैन पे जाते हैं, और यहाँ पे सिंपल हम पोस्ट वाली चला के देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारा 404 नॉट फाउंड आना चाहिए, यस आ गया ये, क्योंकि मैंने इसको हैंडल नहीं किया है। ठीक है, इसको हैंडल ही नहीं किया है, तो मैंने ये कॉमन कोड चल गया है एरर वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट, अब इसको सेंड करता हूँ, देखिए पोस्ट एपीआई आ गया। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ का क्या करता हूँ, देखिए अब सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तो ईजी है हमारे लिए गेट एपीआई बनाना। यहाँ पे पोस्ट एपीआई पे हमें क्या करता हूँ, वहाँ से क्योंकि मैंने कहा हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम पोस्ट एपीआई में क्या करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं। बैकएंड डेवलपर क्या करता है, फ्रंट एंड से डेटा को रिसीव करता है। तो यहाँ पे डेटा रिसीव करने के लिए देखिए मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सीखिए कि हम कैसे जो है पोस्ट फ्रंट एंड से, यानी यूज़र से डेटा को कैसे लें। वो मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहा है, लॉगिन फॉर्म भर रहा है, साइनअप भर रहा है, प्रोडक्ट भेज रहा है, सेव करके दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे बैकएंड डेवलपर इसको रिसीव कैसे करें।
तो देखिए हम उसके लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं रिक्वेस्ट और हमारे पास एक स्ट्रीमिंग मेथड है ऑन। ठीक है, इस ऑन को हम यूज़ करते हैं और इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एक हम उसको बताएंगे क्या है, हमारा ये डेटा है, और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे, कॉलबैक फंक्शन है हमारा। तो एक कॉलबैक फंक्शन में है, यहाँ पे हमारा वहाँ से स्ट्रीमिंग आ रही होगी, तो स्ट्रीमिंग को हम होल्ड हैंडल करते हैं, लिखते हैं चंक। और यहाँ पे ज़ाहिर बात है वो स्ट्रीमिंग को हम कहीं पे ऐड करते जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी हम अभी तो फ़िलहाल ऐसे एम्प्टी रखते हैं। और यहाँ पे चंक ज़ाहिर बात है वो स्ट्रीमिंग हमारी चलेगी, अगर बॉडी से कुछ पास कर रहे होंगे तो वो स्ट्रीमिंग हमारी चलेगी। तो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्लस इज इक्वल टू हम ले लेते हैं चंक। ओके, होप ये तो आपको आता ही होगा कि हमारा रिक्वेस्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी प्लस चंक। तो देखिए ये हमारा क्या करेगा, जब हम बॉडी से कुछ भेजेंगे, देखिए बॉडी भी हम देख लेते हैं। देखिए हम पोस्टमैन पे आ गए, तो जब हमें डेटा भेजना होता है पोस्टमैन पे, तो हम ये बॉडी सेक्शन को यूज़ करते हैं। देखिए ये बॉडी सेक्शन हम यूज़ करते हैं, तो हम डेटा फॉर्म डेटा ऐसे भी भेज सकते हैं, ये भी न्यू और फॉर्मेट है डेटा भेजने का। हम रॉ डेटा को यूज़ करेंगे, देखिए हम यहाँ पे अपने एग्जांपल में रॉ डेटा यूज़ करेंगे। ठीक है, रॉ डेटा हम अपना भेज रहे हैं यहाँ से। डेटा जैसे क्या है, मान लीजिए मैं भेज रहा हूँ आईडी, ठीक है, आईडी है हमारी मेरी 4 और नेम है हमारा। जैसे बात हम लोगों ने वहाँ पे क्या यूज़ किया वो उस वही हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट भेजेंगे उसको ऐड करने के लिए। तो प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए हो गया प्रोडक्ट 4, और ज़ाहिर बात है हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, प्राइस यूज़ कर रहे हैं अपने में। तो हम यहाँ पे प्राइस भेज देंगे, प्राइस हमारा क्या होगा 450, प्राइस हमारा हो जाए 450। तो देखिए ये, तो देखिए हम ये क्या कर रहे हैं, ये अपना बॉडी से हम भेज रहे हैं, यानी ये इस यूआरएल के साथ में ये चीज़ भी अटैच होके जाएगी बैकएंड डेवलपर को। बैकएंड डेवलपर अब इसको हैंडल करे, यानी इसको कैसे लेगा, रिसीव कैसे करेगा। ठीक है, उसके लिए देखिए ये कोड हम ये कर रहे हैं। हमने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑन, जब रिक्वेस्ट आए तो हम यहाँ पे एक हमने नाम दे दिया है अपना, और फिर उसको हैंडल किया है, यानी हमने एक रिक्वेस्ट वहाँ से आ रही होगी, कॉल बैक फंक्शन है, जैसे ही अगर आएगी तो फ़ौरन ही इसको हैंडल करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको हैंडल करने के लिए उसको स्टोर कराना था कहीं पे, स्ट्रीमिंग है वो एक हिसाब की, वो एक स्ट्रीमिंग है, उस स्ट्रीमिंग को होल्ड करने के लिए ज़ाहिर बात है स्ट्रीम आती है तो हम जोड़ते चले जाते हैं, अपेंड करते जाते हैं। तो मैंने वही चीज़ यूज़ करी, अपेंड करते जाएंगे। अब पे ज़ाहिर पे स्ट्रीमिंग हमारी जब स्टॉप हो जाएगी, यानी हमारा डेटा बॉडी से जो कुछ आ रहा है वो हम जो ऐड हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एंड का भी मेथड दे देते हैं। तो हम उसके लिए लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट ऑन, और दूसरा हमारा मेथड जैसे कहे लिए होता है एंड को हैंडल करने के लिए होता है, यानी स्ट्रीमिंग जब एंड हो जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक कॉल बैक फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सेव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा गौर से करिए यहाँ पे। ठीक है, वो बॉडी से जो भेज रहे होंगे ये इसको स्टोर करा लेगा। अभी हमने कहा है कि एंड जब हो जाए, यानी रिक्वेस्ट बॉडी का स्टोर होना, यानी जो कुछ उसमें स्ट्रीमिंग हो रही है वो जब एंड हो जाए तब हमें काम करना है कुछ। ठीक है, जाहिर बात है जब एंड होगी अब हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, तो यूटिलाइज़ जो हम जो करने के जो प्रोसेस है यानी ऑपरेशन है वो इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर हमें करना है वो चीज़। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल में इसको स्टोर करते हैं, यानी ये चीज़ जो है अब हम इसको पे वर्क करेंगे। वहाँ से हमने एक बॉडी भी एक डेटा भेजा है, उस डेटा को अब हम देखिए रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए हम बॉडी लेते हैं यहाँ पे, और हम इसको स्टोर करा लेते हैं क्योंकि हमारा जो कुछ आया है अब इसको पास करना ज़रूरी है। देखिए जब भेजते थे, ठीक है, जब हमने भेजा था तब हम भी हमने पार्सिंग जेसॉन बना के भेजा था। अब हम रिसीव कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम उससे ज़ाहिर सी बात है हमें जेसॉन के अंदर चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे जेसॉन डॉट पार्स, किससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो कुछ आया है उसको पार्सिंग कर दो। समझ में आया आपको।
हमने जो कुछ रिसीव किया वो स्ट्रीमिंग के रूप में यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी वो जो आया है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। ठीक है, अब हम क्योंकि हम ये अंदर यूटिलाइज करना है मुझे उसको, तो मैं उसको पार्सिंग कर लेता हूँ जेसॉन में, जैसे हमने यहाँ पे किया था। भेजते टाइम हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को क्या कन्वर्ट किया था, जेसॉन में। अब ये रिसीव करते टाइम हमने क्या कर रहे हैं कि इसको जेसॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे उसको अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ जो आई है बॉडी में हमने ले ली है, अब इसको हम प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास प्रोडक्ट कितने, 2 प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है, 2। ज़ाहिर है जो कुछ मैं भेज रहा हूँ वहाँ से वो इसी यही चीज़ आ रही है वहाँ से। ठीक है, अब उसको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, यानी इस प्रोडक्ट टेबल में, इस प्रोडक्ट की लिस्ट में मैं अपना थर्ड प्रोजेक्ट वहाँ से जो आ रहा है उसको ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट पुश। ठीक है, सिंपल है, पुश मैंने यूज़ किया, और पुश करने के बाद में जो वहाँ से प्रोडक्ट एक आया है यानी बॉडी में मैंने ले लिया है वेरिएबल में, और मैंने पुश कर दिया। ये चीज़ मेरी पुश हो गई। अब जाहिर सी बात है अब मेरा यानी एंड हो गया, यानी जो कुछ मुझे देना था कोड, ठीक है, स्ट्रीमिंग के एंड होने पर जो कोड देना था मैंने इसमें दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे उसको सेंड कर देता हूँ। यही वाला कोड, सेम कोड मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, हालांकि सेम नहीं है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर से सर्वर मैंने सेव किया, स्टार्ट हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अब प्रोडक्ट्स में देखिए क्या आ रहा था, पोस्ट एपीआई आ रहा था। तो अभी जो मैंने किया वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। एक तो मुझे 2 एपीआई चाहिए, देखिए यहाँ पे आता हूँ। अब मैं अपना पहले वाला लोकल होस्ट चला के देखता हूँ, लोकल होस्ट, वहाँ से कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जाहिर बात हम लोग भेज रहे हैं वहाँ से 3300 हमारा पोर्ट है, और सेंड करते हैं। देखिए हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स आए हैं, हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। देखिए हमारे पास कितनी प्रोडक्ट की लिस्ट से 2 है। अब हम ज़ाहिर बात है पोस्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था पहले, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पोस्ट एपीआई में हम डेटा रिसीव करके फिर ज़ाहिर बात है अपडेट भी करा सकते हैं अपने डेटा को, और क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अंदर लॉजिक क्या कर दी, देखिए क्रिएट की दे दी मैंने, प्रोडक्ट डॉट पुश कर दिया, यानी ऐड करवा दिया है। तो ज़ाहिर बात है अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको चला के दिखाता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, तो मुझे अब पता चलेगा ऐड हो गया है। सेंड करते हैं। ठीक है, अभी सेंड करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ क्या मेरे 3 प्रोडक्ट आ गए या 2 ही प्रोडक्ट है अभी भी। ठीक है, ये देखिए क्रैश हो गया हमारा। क्रैश क्यों हुआ है, अब वो क्रैश को हम देख लेते हैं कि क्रैश क्यों कर रहा है ये। यस, देखिए मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मैंने कांस्टेंट ले लिया, मुझे लेट लेना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कांस्टेंट में एक बार चीज़ आती है दोबारा फिर नहीं रहता, यही कांस्टेंट का नियम है। ठीक है, अब मैं फिर से सेव करता हूँ इसको, और मैं नोट डाउन करके चलाता हूँ उसको। फिर से मैं यही काम करने जा रहा हूँ, फिर से मैं देखता हूँ गेट एपीआई मेरी चल रही है नहीं चल रही है। गेट एपीआई चल रही है, इसमें कितने प्रोडक्ट आए, मेरे 2 प्रोडक्ट आए हैं। अब मैं फिर से यही करता हूँ, पोस्ट एपीआई चलाता हूँ, और पोस्ट एपीआई में डेटा को ऐड करवाता हूँ। ठीक है, अब फिर से मैं देखता हूँ आकर के गेट में क्या वो प्रोडक्ट मेरा ऐड हुआ है। यस, देखिए मेरे प्रोडक्ट ऐड हो गए। मेरे पास कितने प्रोडक्ट हो गए, मेरे पास 3 प्रोडक्ट हो गए। मैंने जो पोस्ट एपीआई के ज़रिए से प्रोडक्ट भेजा था वो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड हो गया है। ये गेट एपीआई है, गेट एपीआई से हम डेटा उठाते हैं, तो देखिए वो डेटा जो आ रहा है, प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट हमने भेजी है वहाँ से, तो पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट आई है वहाँ पे। एक जो डेटा है जो पे पोस्ट एपीआई से मैंने भेजा था वो ऐड हो चुका है। देखिए एक चीज़ ये होता है कि हम पोस्ट एपीआई से सिर्फ डेटा भेजते हैं, पोस्ट एपीआई पे बैकएंड डेवलपर उसको क्रिएट कराना है या अपडेट कराना है वो डिसाइड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, मैंने डेटा रिसीव कर लिया, तो रिसीव करने के लिए देखिए मेरा कोड क्या है। मैंने यहाँ पहले एक तो रिक्वेस्ट ऑन करके मैंने उसकी स्ट्रीमिंग को हैंडल किया, फिर स्ट्रीमिंग जैसे ही एंड हुई है तो मैंने अपना कोड चला दिया। जैसे स्ट्रीमिंग हो रही कि मुझे वेट कर रहा था स्ट्रीमिंग एंड होने का, मैंने पार्सिंग कर दी उसकी। ठीक है, जो कुछ आया उसको मैंने जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया।
फिर मैंने प्रोडक्ट में पुश कर दिया बॉडी में, ठीक है। फिर ज़ाहिर बात है ये तो सिंपल मेरा कोड है, मैंने उसको रिटर्न भी कर दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने पोस्ट एपीआई बना ली है और होप आपने ये सीख लिया होगा बहुत ही अच्छे से। अब एक चीज़ और हम करते हैं, देखिए ये चीज़ जो हमारा एक आपको थोड़ा हो सकता है मुश्किल लग रहा हो ये, लेकिन एक एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है वो हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे, जिसमें ये चीज़ सब चीज़ें बहुत ही ईजी मैनेज होती हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी हम यहाँ पे क्या है एचटीटीपी के ज़रिए से हम सारी चीज़ें करनी है हमें। देखिए मेरा कोड ऑलरेडी बहुत घना होता जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ही पोस्ट एपीआई को ही पुट एपीआई बना दूंगा, ताकि आपको पुट एपीआई भी सिखा दूँ। आप क्या करिएगा, आप एल सिफ मैंने लिखा है तो आप एल सिफ करके ऐड करते जाइएगा कोड को, ठीक है। मैं इसको पुट एपीआई बनाता हूँ ताकि आप पुट एपीआई भी इसी पे हम सीख लेते हैं। तो पुट एपीआई और ज़ाहिर भाई यूआरएल हम यही रखते हैं, यूआरएल हम यही रखते हैं, ठीक है। यानी प्रोडक्ट नाम के यूआरएल अगर कोई हिट कर रहा होगा और उसका अगर मेथड पुट होगा तो हम इस कोड को हैंडल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है हम पुट क्यों कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट में अपडेट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट में अपडेट करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए हम क्या यूज़ एपीआई कर रहे हैं, पुट। तो उसको अपडेट करने के लिए जाहिर सी बात है वहाँ से अपडेटेड डेटा चाहिए, यानी जो पोस्ट में काम किया वही मुझे पुट में भी करना है, मुझे डेटा रिसीव करना है। तो रिसीव करने का ऑलरेडी कोड हम लोग लिख ही चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। और ज़ाहिर बात है रिसीव होने के बाद में जब स्ट्रीमिंग ऐड होगी तो उसका भी कोड हमने हैंडल किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया है, सिर्फ ऐड का काम किया था अभी तक की। अब मुझे पुट यानी अपडेट का काम करना बाकी है इस पर। आप समझ होप आप समझ में आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी इसमें आपको ऐड करने के लिए यानी पोस्ट एपीआई का काम बता चुका हूँ करना है। मुझे बस क्या करना है, अपनी लिस्ट में यानी अपने डेटा को अपडेट करना एक काम मेरा है। और दूसरा काम मेरा क्या है, यूआरएल्स में मैं आईडी भी रिसीव करूँगा। एक और यहाँ पे आपको चीज़ बताते हैं, पुट एपीआई में ज़ाहिर बात है, देखिए यहाँ पे हम पोस्टमैन पे आते हैं तो हम डेटा भेजेंगे, तो पुट एपीआई हम यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए हम वहाँ से डेटा, यही हमारा यूआरएल भी रहेगा, हम वहाँ से डेटा भेजें, यही बॉडी भी में हम यही डेटा भी भेजेंगे, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा फिर क्या है, हम किस पे अपडेट करना चाहते हैं, हम किस पर अपडेट करना चाहते हैं, अब वो चीज़ हम करने जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे उसका डेटा यानी जो आईडी है वो आईडी हम पैरामीटर में पास करेंगे, 2 3 किस आईडी को हम अपडेट करना चाहते हैं वो चीज़ हम यहाँ से पास करेंगे। और यहीं से हम जो बैकएंड डेवलपर है एक्सट्रैक्ट करेगा उसको, बैकएंड डेवलपर यहीं से एक्सट्रैक्ट करेगा आईडी को लेने के लिए। तो ये चीज़ हम क्या करना है, ये चीज़ हमको नहीं आती है, तो अब हम इसके लिए एक्सटर्नल पैकेज में तब जाते हैं। यूआरएल नाम का एक पैकेज है, उसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम जो यूआरएल में जो ये देखिए ये जो यूआरएल है हमारा, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर पूरा पूरा एक्सट्रैक्ट कर लें। ये हम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक हमें अलग से मॉड्यूल मिल रहा है यूआरएल नाम का, मेरे प्रीवियस वीडियो में इसका मैंने डिस्कशन किया है। इस वीडियो में भी ये बता देते हैं कि हम यूआरएल को लेंगे, हम यूआरएल मॉड्यूल को लेंगे और उसमें से हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी हमको ये सब एक्सट्रैक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट का हमारा आईडी है वो सब एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ से। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा बॉडी से जो कुछ आ रहे हैं उसके लिए तो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। अब केवल हमें वो चाहिए जो यूआरएल से डेटा आ रहा है, यूआरएल से जो डेटा आ रहा है उसको केवल हमें वहाँ से आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आईडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि पैकेज यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट यूआरएल नाम का पैकेज है, तो हम यूआरएल ही नाम के वेरिएबल में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं रिक्वायर। और यहाँ पे क्या है हमारा यूआरएल, ठीक है। ये ग्लोबली मेरे में इंस्टॉल है, आप में ना हो तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको, और नहीं तो ऐसे ही npm इंस्टॉल यूआरएल नाम से आप इंस्टॉल अपने पैकेज में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यूआरएल इंस्टॉल कर लिया, यूआरएल लेता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के देखिए ये जो कोड है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ करता हूँ यूआरएल को, तो मैं ये लिखता हूँ कॉन्स्ट पास्ट यूआरएल इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर हमने क्या लिया था, यूआरएल नाम का वेरिएबल लिया था। अब डॉट लगाता हूँ, पास देखिए अपने आप आ गया, और इसके हमने अंदर देता हूँ रिक्वेस्ट और यूआरएल, ठीक है। यानी मेरी ज़ाहिर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में यूआरएल आ रहा है, ज़ाहिर बात है ये पूरा पूरा यूआरएल आ रहा है। यहाँ पे देखिए मेथड से मैं पूरा पूरा यूआरएल पास कर रहा हूँ।
ये पूरा पूरा यूआरएल कहाँ आ रहा है, इसमें आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में। तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल मैं किसको भेज रहा हूँ, पार्सिंग करने के लिए भेज रहा हूँ, वहाँ से पार्सिंग हो जाएगी। तो इसलिए वो जो कुछ पार्सिंग होने के बाद में यानी कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद में जो कुछ है वो पास यूआरएल में आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब पार्स यूआरएल को हम ज़ाहिर बात है यूटिलाइज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और देता हूँ कि यहाँ पे स्लैश दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ज़ाहिर प्रोडक्ट के बाद में भी आईडी है। ठीक है, वहाँ पे इसके बाद में मैं आईडी वहाँ पे 1 2 करके से भेजूँगा, तो इसीलिए मैं पूरी स्ट्रिंग मैच करा रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ प्रोडक्ट के बाद में स्लैश भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्लैश ज़ाहिर बात है ये स्लैश किस में आएगा, उसके बाद में ज़ाहिर बात है मैं 1 पास करूँ तभी तो मैं स्लैश यूज़ करूँगा, तो ये इसलिए मैंने हैंडल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट आईडी, हमारी ये आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, वहाँ से मैं प्रोडक्ट आईडी भेज रहा हूँ, तो प्रोडक्ट आईडी को मैं स्टोर करता हूँ। कैसे स्टोर करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ पार्स यूआरएल। तो पार्स यूआरएल डॉट हमारा क्या है, वहाँ से आ रहा है पाथ में, हम जो कुछ आ रहा है वो पाथ में आ चुका है। पाथ में जा कर के मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, और स्प्लिट किस पे करता हूँ, मैं स्प्लिट करता हूँ फॉरवर्ड स्लैश, यानी आखिर में ज़ाहिर बात है फॉरवर्ड स्लैश है, तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद में मैं स्प्लिट कर देता हूँ और पॉप कर लेता हूँ, यानी जैसे वो स्प्लिट होने के बाद में पॉप हो जाएगा, तो यानी वो चीज़ हमें मिल जाएगी। लेकिन वो चीज़ मिलेगी क्या, वो चीज़ के बाद में यानी ये जो पॉप होगा, यानी 2 3 4 जो भी हम पास कर देंगे आईडी, पॉप तो हो जाएगा, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वहाँ से एज अ इंटीजर मुझे कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिया था, आईडी को मैंने स्ट्रिंग नहीं यूज़ किया, इंटीजर यूज़ करा है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया था तो कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे, लेकिन मुझे इंटीजर मैंने इसको अपने लिस्ट बनाई है, ज़ाहिर बात है डेटाबेस में इंटीजर ही हम लोग अक्सर बनाते हैं। तो अब मुझे इसको कन्वर्ट भी करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, हमारे पास एक कन्वर्जन है पार्स इंट। ठीक है, पास इंट में आकर के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो कुछ है वो हमारा प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट आईडी हमने उठा ली। ठीक है, उस यूआरएल से हम प्रोडक्ट आईडी भेजेंगे, तो प्रोडक्ट आईडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने इतना कुछ किया है। मैंने पहले एक यूआरएल नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसमें मैंने उसको पार्सिंग करी, ज़ाहिर बात है उसमें जो वो एक्सट्रैक्ट हो गया था, तो उस एक्सट्रैक्शन के बाद में मैंने उसको इस कोड के ज़रिए से उसको इंटीजर में आईडी को कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो स्ट्रिंग आ रही थी। अब हम मैं उसको यूज़ करते हैं आईडी को। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो आईडी भेजी हमने, क्या इस नाम का इस प्रोडक्ट यानी हमें जो लिस्ट है, इस लिस्ट में क्या उस आईडी से कोई प्रोडक्ट है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट इंडेक्स। जाहिर बात है प्रोडक्ट इंडेक्स हमें फाइंड करना है, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो इंडेक्स वेरिएबल में आ जाएगा, प्रोडक्ट इंडेक्स वेरिएबल में वो आ जाएगा। तो हम अपना हमारा जाहिर लिस्ट क्या है, प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं फाइंड इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड है फाइंड इंडेक्स, हम इसमें इंडेक्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम कॉलबैक फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन हम यूज़ करते हैं। यदि बस जैसे हम फॉर लूप पढ़ा है हमने, ऐसे फाइंड इंडेक्स भी हमारा हर एक प्रोडक्ट्स के हर एक इटरेशन करेगा, हर एक एलिमेंट पे हमारा इटरेट करेगा, और फिर इटरेट होने के बाद में जाहिर सी बात है हम इसको मैच भी कराते हैं। ठीक है, हम मैच कराते हैं कि लिखते हैं p.id ट्रिपल इज इक्वल टू हमारा जाहिर सी बात क्या है प्रोडक्ट आईडी, ट्रिपल इज इक्वल टू हमारा डाटा क्या है प्रोडक्ट आईडी यूआरएल से वो दोनों मैच करते हैं। इसका मतलब है मैच होते ही ट्रू इसमें चला जाएगा, यानी एक्स 1 या 0 चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा -1 या 1 चला जाएगा इसके अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि डेटा वाकई में आईडी मिल गई है। ठीक है, अब जब आईडी अगर मिल जाए तो हम इसको क्या कराएंगे, तो जाहिर बात है हमें अपडेट कराना है। तो अब हम अपडेट का कमांड की तरफ बढ़ते हैं कि अपडेट हमें कैसे कराएंगे। तो हम लिखते हैं कंडीशन पहले बनाते हैं, अगर क्या मिला है या नहीं मिला है, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट इंडेक्स हमारा है नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू हमारा है -1। ठीक है, अगर -1 हमारा नहीं है यानी हमारा प्रोडक्ट मिल गया है उससे। ठीक है, -1 मतलब होता है प्रोडक्ट
नहीं मिला, ठीक है, नॉट इजिकल टू मिल गया का मतलब हो जाएगा मिल गया है, ठीक है। और मिल जाएगा तो हम इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, और हमारा इसमें प्रोडक्ट इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमारे आगे प्रीवियस हम उसको कुछ नहीं चढ़ना चाहते हैं, हम आखिर में उसको ऐड करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेटेड प्रोडक्ट्स, अपना जो प्रोडक्ट हमने भेजा है वहाँ से बॉडी, ठीक है, बॉडी, क्योंकि बॉडी में हम भेज रहे हैं, दोनों बातें बता रहे हैं उसको, बॉडी लो हमारी, और यहाँ से क्या लेते हो, आईडी में क्या लेना है तुम्हें, मेरी प्रोडक्ट आईडी लो, ठीक है। तो ये देखिए, ये कोड है हमारा, अपडेट करने के लिए मैंने इसको दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो हमारी आईडी है, यानी जो प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इंडेक्स के ज़रिए से ढूंढेगा उसको, उसमें इज इक्वल टू मैंने ये कर दिया है, ठीक है। ये अपडेट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब ये हमारा हो गया। और मैं पुश, देखिए यहाँ पे इस लाइन की तो ज़रूरत ही नहीं है पुश करने की, ठीक है। और जब ये पूरा हो जाएगा, यानी हमारा ये जो हमारा ये कंडीशन है रिक्वेस्ट ऑन, यानी जैसे एंड पे मैंने पूरी सारी सेटिंग कर दी है। अब जैसे ही पूरा हो जाएगा तो रेस्पॉन्स हमारा क्या जाएगा, हमारे प्रोडक्ट्स वो चले जाएंगे, यानी अपडेटेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट पूरी चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, हमारा ये कोड कंप्लीट है, यानी पुट एपीआई हमारी कंप्लीट है। इसको कंट्रोल एस करके हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने पे जैसी बात है, मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ, मैं तीनों को सामने कर लेता हूँ, पोस्ट, पुट और गेट को, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट एपीआई को इस पे चलाता हूँ, ओके। देखिए मेरे जो प्रोडक्ट कितने हैं, मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, यानी जब सर्वर रीस्टार्ट किया मैंने, ज़ाहिर बात है ये सर्वर जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो ओरिजिनल चीज उस पर चला जाएगा, यानी मैंने पे ओरिजिनल मेरी स्टेट क्या है, दो मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वे दो प्रोडक्ट हैं तो मुझे दो ही प्रोडक्ट दिखाएगा। अब दूसरा मैंने क्या करता हूँ, मैं पोस्ट एपीआई के ज़रिए से उसे अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पोस्ट एपीआई के ज़रिए से उसे अपडेट करता हूँ, ठीक है। उसमें वाली ऐड कराता हूँ, सॉरी मैं ऐड कराता हूँ, मैंने पोस्ट लिया और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, मैंने सॉरी ये भी मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मैंने वहाँ से पोस्ट एपीआई तो हटा ही दी है। मैं पुट एपीआई यूज़ करता हूँ, मैंने अपडेट करना है मुझे, ठीक है। मैं पुट एपीआई यूज़ करता हूँ। और पुट एपीआई में मैंने ज़ाहिर बात है, मेरा हमको पता है मेरे पास जो आईडीज़ आ रही हैं, दो मेरे पास प्रोडक्ट हैं, एक गेट एपीआई के ज़रिए से मैंने देखे हैं, एक की आईडी वन है, एक की आईडी टू है। तो आईडी टू वाले पे डेटा में जो मेरा ये नाम है प्रोडक्ट टू, अब इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, यानी चेंज करना चाहता हूँ, या अभी मुझे प्राइस चेंज करना है। इसका प्राइस क्या है, 300 है। इसका प्राइस मान लीजिए मैं 500 करना है मुझे, ठीक है। तो पुट एपीआई पे मैं आया हूँ, और पुट एपीआई में मैं बॉडी में गया, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ टू, यानी अपनी आईडी दे देता हूँ टू। और यहाँ पे मैं जाहिर सी बात है अपना प्रोडक्ट का डेटा भेज, अपडेटेड डेटा भेज देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे टू, इसको तो चेंज नहीं करना है तो मुझे टू ही रखता हूँ। यहाँ पे जाहिर सी बात है टू आ रहा है, तो इसको भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मैंने प्राइस चेंज करना है, तो प्राइस जाहिर सी बात है मुझे वहाँ पे 300 है, यहाँ पे मैं 500 भेज रहा हूँ। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे देखिए आईडी भेजी है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा। ये कोड हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं, देखिए ये हम यहाँ पे ऑलरेडी कोड दे चुके हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूआरएल को। ये प्रोडक्ट आईडी हमारा उठा लेगा, ठीक है। फिर हम फाइंड कराएंगे, फाइंड होगा तो अपडेट भी करेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं और अपना इसको सेंड करते हैं। तो देखिए इसने कहा है 404 नॉट फोन, यानी कुछ गड़बड़ है, इसको नहीं चलाइए।
तो देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपने रिक्वेस्ट यूआरएल में मैच स्ट्रिंग दी है, तो इस तरह से मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं इसके लिए एक काम क्या करता हूँ, मेरा जो पार्स यूआरएल है इसका मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने पार्स यूआरएल को यहाँ से हटा करके थोड़ा सा ऊपर को यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ग्लोबल, ठीक है। अब वो अवेलेबल दोनों में रहेगा। अब मैं इस पास यूआरएल को ज़रिए से मैं मैच कराता हूँ, पास यूआरएल, और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पास यूआरएल डॉट पाथ स्टार्ट्स डॉट स्टार्ट्स विद। जैसे पता स्टार्ट विद मुझे देना पड़ेगा, वो तो एग्जैक्ट मैच कर रहा था तो रॉन्ग हो ही था ही हमारा। वो लिखते हैं हम क्या, प्रोडक्ट स्लैश, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इसको जा कर के चलाते हैं अपना पोस्ट पुट एपीआई हम यूज़ करते हैं, सेंड करते हैं। सो देखिए मैंने देखिए यहाँ पे ये एक मैंने चीज़ हटाई नहीं थी जिसकी वजह से एरर कर गया वहाँ पे, ठीक है। एंड पार्स यूआरएल, ठीक है। अब मुझे इसको डायरेक्ट सेव करना है और फिर से मैं इसको प्रोडक्ट को पुट एपीआई यूज़ करता हूँ, सेंड करता हूँ। यस देखिए हमारा चल गया। ओके, अब मैं फिर से गेट एपीआई के ज़रिए से डेटा को देखता हूँ क्या मेरा जो अपडेट हुआ या नहीं हुआ पुट एपीआई के ज़रिए से जो मैंने किया है। यस देखिए मेरा डेटा अपडेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। 500 मेरा आ गया है डेटा। फिर से मैं कुछ अपडेट करता हूँ, फिर से मैं चेंज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसमें क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट अपडेटेड, ठीक है। मैं सेंड करता हूँ फिर से, और फिर यहाँ पे फिर से मैं गेट एपीआई के ज़रिए से चेक करता हूँ कि अपडेटेड हुआ या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे आउटपुट के तौर पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट अपडेटेड, यानी मेरी पुट एपीआई परफेक्टली काम कर रही है। देखिए एक चीज़ और है, मैंने ये जो रेस्पॉन्स बनाया है पुट एपीआई में, मैंने जो इसका रेस्पॉन्स बनाई है सही नहीं बनाया है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए था कि अगर सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाए डेटा तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा वीडियो को, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको जा करके अपने रेस्पॉन्स में इसको प्रोडक्ट ना रिटर्न कर करके आप उसमें पे स्ट्रिंग एक दे दीजिए, जेसॉन दे दीजिए, की वैल्यू पे दे दीजिए कि डाटा सक्सेसफुली एडेड हो गया है, ठीक है। तो देखिए होप आपने ये समझ लिया होगा। तो मैंने यहाँ पे हमने देखिए 3 चीज़ें हमारी अपनी पूरी कर ली हैं। एक गेट एपीआई हमारी हो गई है, हमने पोस्ट एपीआई देख ली, हमने पुट एपीआई देख ली। अब हम देख लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पे हम डिलीट एपीआई भी देख लेते हैं, ठीक है। डिलीट एपीआई हमारी एक इम्पॉर्टेंट एपीआई है, तो इसको ही हम अपना यहाँ पे डिलीट बना देते हैं, ठीक है। डिलीट, ठीक है। डिलीट है, जाहिर सी बात है डिलीट में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करते हैं। डिलीट में भी मुझे आईडी ही भेजनी पड़ेगी, तो इसको भी हम चेंज नहीं करते हैं, पार्सिंग अपना जो यूआरएल है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं कि यहीं पे सेम आईडी में भेजूँगा। तो देखिए हमारा डिलीट में एपीआई चलाता हूँ इस पर, तो मुझे क्या चीज़ हटानी है, मुझे किस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए मुझे स्ट्रीमिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं स्ट्रीमिंग को हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे इसकी लेकिन अभी भी ज़रूरत है, ये जो पार्सिंग हो रही है, तो बॉडी की भी मुझे ज़रूरत नहीं कि बॉडी से तो मुझे कुछ रिसीव करना ही नहीं है। लेकिन हाँ मुझे यूआरएल से लेना है, यूआरएल से अपनी आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है। और मुझे ये कोड भी चाहिए कि मुझे इफ़ कंडीशन भी चाहिए अगर वो मिलता है कोड तो। लेकिन मुझे जैसे अपडेट तो करना नहीं, तो मैं इस अपडेट वाले कोड को हटा सकता हूँ। और मुझे किसकी किसकी ज़रूरत है, मुझे मुझे इन 3 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। कोड लिखूँगा और नहीं मिलेगा तो मैं वाला वैसे ही अपना कुछ रेस्पॉन्स बनाऊँगा कि मिल जाए तो ये करना, ना मिले तो ये करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर अब डिलीट करता हूँ प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट लिस्ट से, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिलीटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट, हमारे पास क्या है, स्प्लाइस नाम का हमारे पास एक है डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम अपना इंडेक्स तो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट आईडी
और कम ज़ाहिर बात है कितना हमें कितने तक की डिलीट करना है, 1 मुझे डिलीट करना है, तो 1 बता रहे हैं कि 1 तक की डिलीट करना। ठीक है, जैसी बात है इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो डिलीट होगा, डिलीटेड प्रोडक्ट वो इधर आ जाएगा, डिलीटेड प्रोडक्ट इस तरफ आ जाएगा, यानी डिलीट तो हो ही जाएगा, इतने से तो डिलीट हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा इस तरफ। अब उसको ज़ाहिर बात है हम रेस्पॉन्स में सेंड कर, तो हम इस कोड को देखिए तो हमने अपने रिस्पॉन्स को इस उठा करके यहाँ पे लाते हैं, हेडर बनाते हैं कि सक्सेसफुल हो गया है और एप्लीकेशन जेसॉन है हमारा, और ज़ाहिर सी बात डिलीटेड प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, तो लिखता हूँ जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिलीटेड प्रोडक्ट दे देता हूँ, ज़ाहिर बात डिलीट हो जाएगा तो ये चला जाएगा। और डिलीट अगर नहीं होता है, मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे ये रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा अपना। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ डेटा लिख देते हैं। ठीक है, डेटा मैं लिख देता हूँ एरर, यानी एक मैं इसको जेसॉन में भेज देता हूँ, देखिए डायरेक्ट जेसॉन में बना देता हूँ, लिख देता हूँ एरर, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ओके। और जाहिर सी बात है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सेव करते हैं, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पहले मैच कराया, यूआरएल से अपना आईडी उठाई, जो आईडी यहाँ से आईडी डिलीट करनी है मुझे प्रोडक्ट, फिर उसमें फाइंड किया क्या लिस्ट में प्रोडक्ट है भी नहीं, अगर है तो ये कोड चलाओ, और नहीं है तो ये चीज़ चलाओ। ठीक है, और है तो क्या करो, पहले मेरे डिलीट को प्रोडक्ट लिस्ट से डिलीट करो और उस डिलीटेड प्रोडक्ट को इधर स्टोर कर दो, फिर ज़ाहिर बात है मैं उसको बता दूंगा यूज़र को भेज करके, ताकि ये प्रोडक्ट डिलीट हुआ है। तो ओके, उसको सेव करते हैं, इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, मुझे एक डिलीट एपीआई में यहाँ पे देखिए हिट कर रहा हूँ, लेता हूँ डिलीट। ठीक है, लोकल होस्ट हमारा लोकल होस्ट कौन सा है, 3300, और यहाँ पे मैंने क्या देना है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या देना है, प्रोडक्ट की आईडी कोई भी 2 दे दी मैंने। सबसे पहले तो गेट एपीआई में आता हूँ मैं, और गेट एपीआई से देखता हूँ मैं कितने प्रोडक्ट रिटर्न हो रहे हैं। ओके, देखिए 2 प्रोडक्ट हमारे वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। अब यहाँ पे डिलीट एपीआई में मैं आता हूँ, और डिलीट एपीआई में जा करके मैं इसको देखिए डिलीट करता हूँ, यानी मैंने आईडी भेज रहा हूँ 2 नंबर के प्रोडक्ट को डिलीट करो। ठीक है, और सेंड करते हैं, और फिर से इसका देखिए रेस्पॉन्स कुछ ठीक से नहीं दिखा रहा है, मैं देखता हूँ क्या जाकर गेट एपीआई में वो चीज़ है या नहीं है। तो हमारा ये भी डिलीट देखिए वर्क नहीं करा है, इसको चल कर देखते हैं सिस्टम में क्यों नहीं वर्क किया ये। तो देखिए मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे दी, लेकिन हमने हमें क्या देना था, यहाँ पे प्रोडक्ट इंडेक्स देना था, यहाँ पे प्रोडक्ट इंडेक्स, ये हमसे गलती हुई है। यहाँ पे मैंने क्योंकि प्रोडक्ट इंडेक्स है हमारा वो, तो प्रोडक्ट इंडेक्स देना पड़ेगा। फिर से रन कराते हैं, सेव करते हैं, फिर से आते हैं, फिर से डिलीट एपीआई को हिट करते हैं। यस, ये देखिए हमारा डेटा वही आ गया डिलीट वाला। अब मैं गेट एपीआई में जाता हूँ, देखिए अभी कितने प्रोडक्ट दिखा रहा है, 2 दिखा रहा था, अब कितने दिखा रहा है, यस देखिए 1 प्रोडक्ट दिखा रहा है, यानी 2 प्रोडक्ट थे अब 1 प्रोडक्ट दिखा रहा है, यानी मेरी डिलीट एपीआई सक्सेसफुली वर्क हुई है। सो होप आपने देखिए ये सब समझ लिया होगा अच्छे से। मैंने सारी एपीआई आपको बता दी हैं, पुट अपना गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, पुट एपीआई, डिलीट एपीआई, ऐसे सिंपल है। पैच एपीआई भी आप बना सकते हैं। तो आपने देखा है कि ये मेरा यूज़ केस इनके मेथड्स के और ये डिफरेंट जो यूआरएल्स के, और हम लोग किस तरह से एपीआई बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने फोकस किया है पूरा एचटीटीपी मॉड्यूल के ज़रिए से। हम इसके बाद में जो एक्सप्रेस सीखेंगे, इसमें ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर डेवलपर, बैक एंड डेवलपर जो है एक्सप्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, होप आपने ये सब चीज़ें सब सीख ली होंगी, और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।